अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मेरी इस वीडियो का मौजू एक सवाल है। और सवाल ये है कि किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। किताबों में ऐसी क्या ख़ास बात है कि हर बंदा इस पे ज़ोर दे रहा है। इनमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि इनको पढ़ने के लिए अपनी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से बाकायदा वक्त निकाला जाए। क्या किताबें पढ़े बगैर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती? क्या किताबें पढ़े बगैर ज़िंदगी खुशहाल और कामयाब नहीं बनाई जा सकती? क्या दुनिया और आखिरत संवारने के लिए किताबें पढ़ना ज़रूरी है? बज़ाहिरन इन तमाम सवालों का जवाब एक ही है कि जी बिल्कुल, किताबें पढ़े बगैर ज़िंदगी गुजारी भी जा सकती है, इसे खुशहाल भी बनाया जा सकता है और दुनिया और आखिरत को संवारा भी जा सकता है। तो फिर घूम फिर के सवाल वही आता है कि अगर ये सब काम किताबें पढ़े बगैर किए जा सकते हैं तो फिर किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तो दोस्तों इसका जवाब है कि किताबें इल्म अता करती हैं। इस जवाब के दो पहलू हैं। पहला कौमी, माशरती या इज्तमाई पहलू है और दूसरा इनफरादी पहलू है। अगर हम तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ तो हमें मालूम होगा कि अरब के बद्दुओं को जब अल्लाह ताला ने इल्म की आला तरीन सूरत वही अता कर दी तो वही जाहिल बद्दू जो सहराओं में मारे मारे फिरते थे, इल्म दोस्ती और किताब दोस्ती की बुनियाद पर पूरी दुनिया पे काबिज़ हो गए। और जब तक उन्होंने किताब के साथ वफा की वो दुनिया पे हुक्मरान रहे और जैसे ही इसका साथ छोड़ा तो ज़लील और रुस्वा होकर रह गए। इसके बाद यूरोपीय अक़वाम ने इल्म को साइंस की सूरत में थामा और यूरोप के अंधेरों और दलदल से निकलकर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले लिया। आज दुनिया की हुक्मरानी अमरीकियों के हाथ में है। और यहाँ मैं एक बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आज अमेरिका के हर घर में औसतन 100 से 150 किताबें होती हैं। दोस्तों इन 2-3 मिसालों से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब जब किसी कौम ने किताब के साथ वफा की, इल्म का दामन थामे रखा, तब तब वो कौम कामयाब से कामयाब तर होती गई। और जब जब किसी कौम ने किताब के साथ बेवफाई की और इल्म का दामन छोड़ा तो ज़िल्लत और रुसवाई के सिवा उस कौम के मुकद्दर में कुछ ना रहा। पाकिस्तान को आज अशद ज़रूरत है कि यहाँ पे किताब पढ़ने का रवाज आम किया जाए। पैसा कमाने वाले रोबोट्स की बजाय सोचने और समझने वाले इंसान ही पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। अब आते हैं इनफरादी पहलू की तरफ। दोस्तों ये बात समझ लीजिए कि पढ़ने वाला और ना पढ़ने वाला कभी भी बराबर नहीं हो सकते। किताब पढ़ने का एक आम आदमी को क्या फ़ायदा हो सकता है, इसको अगर आप गूगल करें तो आपको बेशुमार फ़ायदे मिल जाएंगे। जैसा कि किताब पढ़ने से डिप्रेशन में कमी आती है, वोकैबुलरी बढ़ जाती है आपकी, नींद अच्छी आती है, याददाश्त बढ़ जाती है, सोचने की सलाहियत बेहतर हो जाती है और इस तरह के बेशुमार फ़ायदे आपको मिल जाएंगे। मगर मेरे ख़्याल में सबसे अहम फ़ायदा ये है कि किताब पढ़ने वाला शऊर की मंजिलें तय करने लगता है। बुक रीडिंग आपको रोज़मर्रा के झमेलों से निकालकर सोच की बुलंदियों पे ले जाती है। दोस्तों इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह ताला की ज़ात है और रब की हकीकत नबी जानते हैं। इल्म नबियों की मीरास रहा है और किताबें इसी रास्ते के स्टेपिंग स्टोन्स हैं। लिहाजा ख़ुद भी किताबें पढ़ें और अपने इर्द गिर्द लोगों को किताबें पढ़ने की तरफ माइल करें। अपने घर में जिस कदर मुमकिन हो सके एक छोटी सी लाइब्रेरी कायम करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ बुक एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करें। इससे ना सिर्फ आप अपनी शख्सियत के अंदर मस्बत तब्दीलियाँ महसूस करेंगे बल्कि आप जाने अनजाने में पाकिस्तानी माशरे की तरक्की का बाइस भी बनेंगे। वीडियो का इख्तिताम मैं इस बात से करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और आइंदा ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।